हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रार्थना एजुकेशन। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि साइनसॉइडल वोल्टेज का साइनसॉइडल का जो वेव था उसमें हम लोग कैसे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिक टू पिक वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर कैसे निकालें, और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे स्टैंडर्ड इक्वेशंस का, है ना। एक क्वेश्चन भी हम लोग किए थे उसमें। फिर ये हम लोग देखे थे कि इंडिया में हमारा 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 20 मिली सेकेंड होता है। 16.8 मिली सेकेंड कहाँ पे होता है? तो 60 हर्ट्ज जहाँ फ्रीक्वेंसी होता है। इन दोनों डाटा से ओमेगा का वैल्यू निकाले थे, है ना, कि 50 हर्ट्ज पे ओमेगा की वैल्यू 314 होता है। इन डाटा को निकालने से हमें ये बेनिफिट हुआ था कि जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था उसको हम लोग इजी गोइंग में बना सकते हैं बगैर पेन उठाए, यदि ये इन दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हैं तब। इसके बाद हम लोग आरएमएस वैल्यू देख लिए, कॉन फैक्टर देख लिए, पिक फैक्टर देख लिए, ये सारे कुछ देखा साइन वेव का। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, क्लास को आगे ले चलते हैं। और आज हम देखते हैं हाफ वेव। वेव का शेप चेंज होगा तो आपका आरएमएस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, एवरेज वैल्यू चेंज हो जाएगा, पिक टू पिक फैक्टर चेंज हो जाएगा, सॉरी पिक फैक्टर चेंज हो जाएगा, और फॉर्म फैक्टर चेंज हो जाएगा। इन सारा चीज़ों को हम लोग चेंज कर देते हैं। हम नहीं, मतलब कि जब डाटा निकालते हैं तो वहाँ से चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे कैसे उसको चेंज करते हैं। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वेव तो हम लोग देख लिए थे, आज सेकंड वेव देखेंगे। सेकंड वेव में क्या देखेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। हाफ साइन वेव रेक्टिफायर, है ना। साइन वेव या साइनसॉइडल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलेंगे? ध्यान से देखो, साइन वेव की ही बात करेंगे। ये हो गया हाफ वेव, आधा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा करने से पहले बैक आते हैं। हम जो फुल सॉरी साइन वेव जो बताए थे उसमें बताए थे एवरेज वैल्यू, तो 0.636 जो बताए थे वो पूरा फुल वेव का था, मतलब फुल वेव का। अच्छा, अभी यहाँ पर बताने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा, रुकिए। इसको बोलते हैं हाफ वेव है। एक होता है फुल वेव, यहीं पे बताएंगे उसको भी। नंबर थर्ड, फुल वेव। फुल वेव, फुल वेव किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। सारा वेव सामने रहेगा, आपको समझ आएगा अच्छा से। ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। इसके पहले जो देखे थे हम लोग साइन वेव देखे थे। अब इस वेव का हम बोलेंगे, इस वेव का हम बोलेंगे कि आप बताइए आरएमएस वैल्यू। तो हाफ वेव है, तो मैक्सिमम वैल्यू में, मैक्सिमम वैल्यू में 2 से डिवाइड कर देना। मैं पूरा लिख देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू। तो कितना से डिवाइड कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना। जब 2 से डिवाइड करिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू मैक्स। 0.5 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एवरेज वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई पाई।
इसको जब डिवाइड करिएगा 0.318 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं आप, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जगह है पूरा लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा रखे हैं बचा करके फुल वेव के लिए। यदि ये करंट का वेव है तो यहाँ पर आई आर एम एस लिखाएगा, आई मैक्सिमम लिखाएगा। यदि ये वोल्टेज का वेव है तो वी आर एम एस लिखाएगा और वी मैक्स लिखाएगा। कैसे, ये देख लीजिए, ऐसे बार बार बता रहे हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आई मैक्स डिवाइड बाई 2, तो ऐसा नहीं करना है। ना यहाँ पर करंट है ना यहाँ पर वोल्टेज है, हम डायरेक्ट बोल दिए इस वेव को, है ना, इस वेव में डायरेक्ट बोल दे रहे हैं आपको। और इसमें हम पूछेंगे आपसे पिक फैक्टर क्या होगा, इसमें पूछेंगे फॉर्म फैक्टर क्या होगा, दो चीज। तो पिक फैक्टर आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम बटे आरएमएस, तो मैक्सिमम बटे आरएमएस, आरएमएस का डाटा ये है, जैसे ही डिवाइड करिएगा तो 2 आ जाएगा। फॉर्म फैक्टर का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्म फैक्टर निकालना है तो आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई ये, यानी इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 0.5 को 0.318 से डिवाइड करिएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1.87, कुछ यही आता है। डिवाइड करके आप लोग देखेंगे, नोट करिए सारे डाटा को। जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाई 0.318, इसी को डिवाइड करना। इसको डिवाइड करिएगा तो 1.57 आता है, 8 नहीं। कैलकुलेटर रखिए, डिवाइड कर लीजिए और डाटा को एक बार याद कर लीजिए। क्लियर? ये हाफ वेव का हो गया। अब फुल वेव में हम बात करेंगे, तो फुल वेव में हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू का, फुल वेव में हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू का। आरएमएस वैल्यू का तो वही वही बात होगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2। जो साइन वेव का सब कुछ होता है वही फुल वेव का होगा, फुल वेव रेक्टिफायर का होगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बस एकदम वही चीज होगा, 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, डिवाइड बाई पाई, यानी आरएमएस का जो डाटा आएगा 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। एवरेज वैल्यू का जो डाटा आएगा 0.636 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, याद रखना है। फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, पिक फैक्टर क्या हो जाएगा, तो पिक फैक्टर हो जाएगा 1.414 और फॉर्म फैक्टर हो जाएगा 1.11। ये सारा डाटा याद रखना है। आपके पास 3 फिगर का डाटा आ चुका है। क्लियर हुआ? तो जो फुल वेव अभी हम लोग देखे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना, तो ये जो है साइन वेव वाला ही टोटल टर्म आएगा। ये हाफ वेव हो गया, आधा सर्किल नजर आएगा, ये इसको बोलते हैं फुल वेव, ऊपर में ही रहेगा, नीचे में नहीं आएगा। नीचे में आता है तो साइन वेव बोल देते हैं, नहीं,
इसको पकड़ के यदि नीचे ले आइएगा तो यहाँ से आएगा, ये ऐसा चला जाएगा, साइन वेव वाला हो जाएगा। तो सारा डाटा उसका जो था ना, उसका इसमें याद हो जाएगा। ये दोनों आपको समझिए याद हो गया। इसको याद करना था क्या, तो रूट 2 से नहीं डिवाइड कर, सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 होता था, 2 गायब हो गया, है ना। पिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू और डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कर देगा, 2 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1.57 हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही है। ये आपके पास 2 अभी बताए हैं, 1 पहले बताए थे। तीनों को याद करना, 2 फिगर अभी और है, यानी 2 वेव अभी और है। जल्दी से उसको नोट करिए। आगे चले अब, फटाफट नोट करना है आपको। अगला जो आते हैं स्क्वायर वेव। अगला जो है स्क्वायर वेव। चौथा वेव स्क्वायर वेव। इसके पहले 2 बताए, पिछले क्लास में 1 हो चुका है, तो 3 हो चुका है, इसलिए चौथा इसका नंबरिंग दिए, ठीक है। इसके पहले वाला में क्या नंबरिंग दिए हैं, अच्छा 2 3, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव, इसी का दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर वेव। और क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। वेव देखो बार बार आता है, स्क्वायर रेक्टेंगल तुम लोग पढ़ा होगा, सब कुछ याद आता है, ठीक है। ये वेव कैसा होता है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, इस वेव में बात करेंगे आरएमएस वैल्यू का। इसमें बात करेंगे आरएमएस वैल्यू। तो इसमें जो आरएमएस वैल्यू होता है, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। ये मैक्सिमम पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इतना कराने के बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे आपको, क्वेश्चंस भी कराएंगे। अभी तो मेरा पहले, सबसे पहले भी हम स्टार्ट किए आपको थ्योरी का, थ्योरी चलने दीजिए। जब आपका आएगा वैकेंसी, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, भरा जाएगा, फिर हम क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस समय जब क्वेश्चन कराएंगे, तो जो मेरे स्टूडेंट होंगे, जो मेरे इस चैनल को व्यू कर रहे हैं, है ना, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कारण कि हम अभी ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो उनसे ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आता, रट्टा मार लेता है, रट जाता है कि सर रट लेते हैं। तो आप कोई कंपटीशन जो है, नौकरी वाली कंपटीशन है, ये सब रट्टा मार के नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, कुछ भी ट्विस्ट कर देगा, तो आप नहीं समझ पाइएगा। तो इसलिए प्रयास करना है कि अच्छे तरीके से क्लास को देखिए, और क्लास अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर इसको शेयर करिए। तो ये 2 वैल्यू। तीसरा है, तीसरा है पिक फैक्टर। अब बार बार हम देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिर क्या है, कॉन फैक्टर। देखो पिक फैक्टर का फार्मूला क्या बताया आपको, मैक्सिमम बटे आरएमएस, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू भी हमारा मैक्सिमम में ही, आरएमएस वैल्यू भी मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम मैक्सिमम कट जाएगा। इसके जगह पर यदि हम पुट कर दें, तो मैक्सिमम पुट करेंगे ना, तो मैक्सिमम कट के 1 हो जाएगा। वही बात यहाँ पे होता है कि इसका भी फार्मूला होता है आरएमएस वैल्यू और डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू।
डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, है ना। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आरएमएस वैल्यू बोलो, एवरेज वैल्यू बोलो, मैक्सिमम होता है। क्यों ऐसा? तो इस शेप के वजह से होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, टाइम जा रहा है, टाइम के साथ ये मैक्सिमम में ही है। एक टाइम आएगा कि ये डाउन हो जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा। तो इस शेप का यदि आपके पास वेव आएगा, इसको रेक्टेंगुलर वेव बोलेंगे या स्क्वायर वेव बोलेंगे। तो पूछता है कि स्क्वायर वेव का आरएमएस वैल्यू बताइए, तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वही होगा। जो इसका एवरेज वैल्यू पूछेगा, तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वही होगा। जैसे ही ये दोनों सेम हो गया, आपको पिक फैक्टर फॉर्म फैक्टर एक एक हो जाएगा। तो पूछता है कभी कभी कि किस वेव का फॉर्म फैक्टर एक होता है, तो बताना होगा कि स्क्वायर वेव का या फिर रेक्टेंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर एक होता है। सारा डाटा याद रखिएगा, इससे से ऑब्जेक्टिव बनेगा। इससे तो एक दो क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम याद रखना। मैं जितना बता रहा हूँ ये एनफ है आपके लिए। आगे चले हम, नोट कर लीजिए। आगे जब आते हैं तो पांचवा की बात करेंगे हम लोग। पांचवा की बात करेंगे हम लोग। तो पांचवा जो वेव होगा हमारा, ये होगा ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव, यानी कि बोलने से पता चला कि ट्रायंगल बनने वाला है। ये वेव कैसा बनने वाला है? ट्रायंगल बनने वाला है। ये हो गया आपका इसका वेव। कुछ इस टाइप का इसका वेव आएगा, ट्रायंगुलर वेव इसको बोलते हैं। ठीक है। या या इसका दूसरा नाम है सातूथ। सातूथ वेव, ट्रायंगुलर बोलिए या सातूथ बोलिए, ठीक है। अब आइए, अब इसमें बात करेंगे हम लोग एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, तो इसका जो आरएमएस वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √3 होता है। एवरेज वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई 2 होता है। इसको जब डिवाइड दीजिएगा आप लोग, तो 0.573 कुछ यही डाटा शायद आता होगा। आप लोग एक बार डिवाइड दीजिए और देखिए, अप्रॉक्स यही आना चाहिए। उसके बाद आता है फॉर्म फैक्टर, उसके बाद आता है पिक फैक्टर। पिक फैक्टर, पिक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू, यही आता है ना। तो डिवाइड करिएगा आप मैक्सिमम वैल्यू को, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही रह जाएगा, आरएमएस वैल्यू क्या, मैक्सिमम बाई √3। तो डिवाइड करने के बाद √3 आ जाता है। √3 का मतलब क्या होता है? 1.732। और हम बोल सकते हैं केपी का जो वैल्यू हो गया 1.732 हो गया। और के एफ फॉर्म फैक्टर, तो आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। नोट करिए इसको।
आगे चले। आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए 1.16, कुछ यही आएगा, ठीक है। डाटा में याद रखना है 0.573 या फ्लक्चुएट होता है यहाँ पे, देखता हूँ मैं। हाँ, डाटा थोड़ा सा मिस हो गया था ना, 0.578 है। डाटा को थोड़ा सा ठीक से लिखना है ना, गलत ना हो जाए, बाकी सारा ठीक है। कैलकुलेटर रखना है, एक बार डाटा निकाल लेना, हम आइडिया बता दे रहे हैं और डाटा याद रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव का आप फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर सारा कुछ देख लिए, ठीक है। तो इतना ही वेव था, इन सारे वेव को अच्छे तरीक़ा से माइंड में रखिएगा। दो वेव यहाँ पर हो गया, इसके पहले एक वेव बता चुके थे पिछले क्लास में, तीसरा वेव और ये चौथा वेव। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, किसी भी एग्जाम में जाइएगा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। अब हम आते हैं टॉपिक्स पे और बात करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 20 sin 157t, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज होगा, 25 हर्ट्ज होगा, 100 हर्ट्ज होगा, 75 हर्ट्ज होगा। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू 20 साइन 157t द्वारा दिया गया है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति बताइए। हिंदी यही हो सकता है। क्लियर। सीधा सीधी जानिए कि वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, ये वोल्टेज दिया गया है। पूछ क्या रहा है भाई, तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो सोचिए हम आपको बताए थे सॉल्यूशन इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं, आपको बताए थे ना। गिवन इक्वेशन, दिया गया समीकरण क्या है, तो V इज इक्वल टू 20 साइन 157t, है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन Vm साइन ओमेगा टी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से उस इक्वेशन को कंपैरिजन करके बनाने का तरीका हम पिछले क्लास में बताए थे। आज इसीलिए क्वेश्चन को लाएं ताकि आपके माइंड में रिवीजन हो जाए। तो 10 टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। और सारा परीक्षा में पूछा हुआ है, एकदम यहाँ से 100% है उम्मीद आने का। देखिए इस सवाल में क्या किया कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछा, आपसे मैक्सिमम वोल्टेज भी पूछेगा तो मैक्सिमम वोल्टेज बोलेगा 20 वोल्ट, लेकिन पूछा है सिर्फ फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी का ही जवाब देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये ओमेगा है, इसी को यहाँ से कंपैरिजन करना होगा। आपको हम बता चुके थे, थोड़ा सा माइंड पे जोड़ देंगे कि यदि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होता है तो टाइम पीरियड 20 मिलीसेकंड होता है और ओमेगा का वैल्यू 314 होता है। तो थोड़ा सा अवलोकन करिएगा, क्या ये 314 जो है इसको आधा नहीं किया गया है यहाँ पे, देखिए तो इस इक्वेशन में 157, हमको तो यही नजर आ रहा है कि वहां पर ओमेगा के वैल्यू को हाफ कर दिया गया है। नहीं तो सोच लीजिए कि इसके वैल्यू को यदि हाफ कर दिया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो जाएगा। बोलेंगे कैसे सर, तो ओमेगा का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 2 पाई एफ, फार्मूला ही होता है ना ये। इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी जो हो गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। मतलब आप इसको आधा करिएगा तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। नहीं तो बगैर पेन उठाए हम माइंड में ये सब आएगा तो समझ जाएंगे कि 50 हर्ज पे 314 होता है, 50 हर्ज पे 314 होता है। अब कोई बोल देगा कि नहीं इसकी वैल्यू 157 है,
इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी आधा किया हुआ, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हर्ट्ज। तो ऑप्शन क्या होगा ये तो हमको इतना बताने के लिए आपको इतना लिखना पड़ रहा है। जिस स्टूडेंट के पास ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा ना वो पटाख से टिक मार देगा, देखेगा कि अच्छा ये बात हो रहा है, आंसर लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? बनाने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं, यदि बनाने का इच्छा करता है तो फिर ऐसे बना के देखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 157, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 157, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 157 डिवाइड बाई 2 गुने 3.14, है ना। 157 गुना, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुना 314। इसको से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से फिर इसको काटो तो 50, और फिर 2 से इसको काटो तो 25। आया समझ में? तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आया? अब इसी में आपसे पूछेगा कि टाइम पीरियड क्या होगा बता दो। एक क्वेश्चन हम स्पेशल इसमें एराइज कर दिए कि टाइम पीरियड क्या होगा बता दो। 10 मान के चलो आपसे पूछ दिया कि टाइम पीरियड क्या होगा। ऑप्शन दे दे हम, पहला पहला ऑप्शन हो जाएगा कि 20 मिली सेकेंड, दूसरा 10 मिली सेकेंड, तीसरा 40 मिली सेकेंड, चौथा 30 मिली सेकेंड। बताइए क्या हो जाएगा। तो दिमाग में ये प्रेशर लगाना है कि फ्रीक्वेंसी मेरा आधा हुआ है, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से क्या। टाइम पीरियड जो है ना 1/फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी आधा हो गया है तो टाइम पीरियड आधा नहीं होगा। सीधा सीधा रिलेशन रहता ना तब ये आधा तो वो भी आधा, उल्टा रिलेशन ना है। टाइम ऊपर तो फ्रीक्वेंसी नीचे है। जब उल्टा रिलेशन होता है इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब फ्रीक्वेंसी आपका आधा हो गया है तो टाइम दुगना हो जाएगा। जो 20 मिली सेकंड लग रहा था वो आपको 40 में जाएगा, तो ऑप्शन ये सही होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि देखा अच्छा आधा हो गया तो आधा करके भी टिक मार के निकल देता है। तो वो अपने कॉन्सेप्ट को सुधारिए, नहीं तो आपसे गलती संभावना ज़्यादा रहेगा। फार्मूला में यह देखना है कि दो क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है। हम जो बोले ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ होता है, इसका मतलब है कि ओमेगा से सीधा समानुपाती रिलेशन है। ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, उल्टा रिलेशन है। मतलब यदि फ्रीक्वेंसी घटती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगी, यदि ये बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी को तो टाइम पीरियड घट जाएगा। उल्टा रिलेशन है। लेकिन यहाँ है नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटाओ ओमेगा की वैल्यू घट जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिए, आइडिया आ गया होगा। सारा प्रश्न पूछा हुआ इस टाइप का एग्जाम में आएगा, जल्दी नोट करो। आगे चले। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू 10 साइन 3140, द टाइम टेकन टू जनरेट 2 साइकिल ऑफ सर्कल इज। ये बोल रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा I इज इक्वल टू 10 sin 314t द्वारा दी जाती है धारा के 2 चक्र उत्पन्न करने में लगा समय बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। हम जितना भी बोर्ड पर कराएंगे ना क्वेश्चन, याद रखिएगा, आपको जितना भी हम क्लास में करा दे रहे हैं क्वेश्चन, वो सारा कहीं ना कहीं कंपटीशन में आया हुआ है। या तो IIT लेवल का आया हुआ है, या तो फिर JEE लेवल का आया हुआ है। तो अब जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, वो लेवल थोड़ा अप आता है। आप यदि आप ITI का एग्जाम देने जा रहे हो, खास करके बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का एग्जाम दीजिएगा, तो इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा अप रहेगा। पिछले बार का जो बच्चा लोग एग्जाम दिया था, मेरे स्टूडेंट बहुत सारे इसमें क्वालिफाई किए हैं, उनसे जाके मिलिएगा,
आप तो बहुत सारे आपके भी फ्रेंड होंगे या बहुत सारे पिछले बार वाले भी बच्चे इसको बात कर रहा होगा, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड आया था। हार्ड क्या मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल का आता है। हाँ, यही आप रेलवे में एग्जाम दीजिएगा, रेलवे का क्वेश्चन सोल्व करिएगा टेक्निकल का, तो बहुत आसान आसान रहेगा, वो जल्दी जल्दी आपसे बन जाएगा, है ना। लेकिन आपको पावर होल्डिंग दीजिए बिहार का, पावर होल्डिंग दीजिए आप यूपी का, यूपी पीसीएल उसको बोलते हैं, फिर झारखंड का, झारखंड से भी आने वाला। ये सारा जो लेक्चर है ना, ये सारा जो कॉन्सेप्ट सभी जगह काम देगा आपको, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट वेरी करता है, ठीक है। अब मान के चलो कि इसमें बेसिक वगैरह नहीं दिया है, पावर होल्डिंग में क्या किया, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में क्या किया, सेकेंड ईयर का सिलेबस पूछ दिया है। लेकिन यूपी पीसीएल में जाइएगा तो ये ऐसे चैप्टर पूरा भर भर के क्वेश्चन आता है, उसमें 150 क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ टेक्निकल, उसमें भी टेजी 3 करके निकलता है, ठीक है। तो बहुत ही काम देगा आपको, और बहुत ही बड़े पैमाने पे सभी जगह भी वैकेंसी आने वाली है ना। ऊर्जा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे वैकेंसी खाली है, ठीक है। तो अच्छा से पढ़िए, आपको इसी साल जॉब लग जाएगी। तो अल्टरनेटिंग करंट दे दिया है, पूछा है क्या चाहिए कि टाइम बताओ भैया कब, जब 2 साइकिल ले रहा है तब, 2 साइकिल यानी 2 चक्र उत्पन्न करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलें आगे, इसको हम बनाएं या बन जाएगा आपसे। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में तो देख रहे हैं कि I इज इक्वल टू 10 sin 314t दिया है। तो बहुत सारा बच्चा को जैसे ही देखेगा तुरंत उसके दिमाग में अच्छा सर 314 दिया है, अब तो हम जान गए, ओमेगा का वैल्यू 314 दिया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 50 होगा और टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड होगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही देख के तुरंत पकड़ना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में हम पेन भी नहीं उठाएंगे, आप यदि इस दोनों कॉन्सेप्ट को याद कर लिए हैं और समझ गए हैं, तो इस क्वेश्चन को बस क्वेश्चन देखेंगे, हम आंसर टिक मारेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है, क्या ट्विस्ट किया है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 चक्र, ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा हम ग्राफ बनाएंगे आपके सामने। ये हुआ भैया 1 चक्र, चक्र का मतलब वही साइकिल, और यहाँ से पेन को मैं चेंज करता हूँ और दूसरे कलर में यूज करूंगा तो समझ में आएगा। ये हो गया आपका 2 चक्र। तो ध्यान से देखना है, 314t लिखा हुआ है, इसका मतलब 20 मिली सेकेंड लगा, यानी 1 चक्र पूरा करने में 20 मिली सेकेंड। लेकिन 2 चक्र पूरा करेगा तो कितना हो जाएगा, 40, सॉरी यहां भी 20 लगा दो, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही अंदर से क्वेश्चन किया है, 20 मिली सेकेंड। मैंने हर अगला साइकिल जो होगा ना 20 मिली सेकेंड पर वो साइकिल पूरा करते जाएगा, हर 20 मिली सेकेंड पर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्या पूछा है कि 2 चक्र उत्पन्न करने में द टाइम टेकन, कितना समय लीजिएगा भैया, जनरेट 2 साइकिल, 2 साइकिल पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 1 साइकिल पूरा करने में 20 मिली सेकेंड, फिर अगला 1 साइकिल पूरा करेंगे तो 20, तो टोटल कितना हो गया, 40 मिली सेकेंड। बताओ, अब 40 मिली सेकेंड को ऑप्शन में देख लो कैसे है, कौन सा है, किसको टिक मारिएगा आप लोग। तो हम देख रहे हैं कि 4 वाला टर्म के जो है ये नहीं है, अच्छा एक जगह मिल गया, ये है, यही आंसर होगा। मिली को बदल देना है, 10⁻³ होता है, यहाँ पर 40 लिखे हैं, आ रहा है समझ में, आंसर ये, कोई बड़ा बात है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ये आया हुआ है यूपी पीसीएल में, TG3 में, इस टाइप का प्रश्न आता है, एग्जाम में आएगा। अच्छा यहाँ पर तो 2 साइकिल किया, कभी कभी आपसे पूछेगा, इसी में कैसे क्वेश्चन घुमाएगा मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी में कभी कभी पूछेगा, ये देखो 10 वोल्ट है ना, पॉजिटिव 10 है, यहाँ पर क्या है, -10 है, तब बोलेगा कि पॉजिटिव 10 एम्पियर होने में क्या समय लगा, -10 एम्पियर होने में क्या समय लगा, बहुत बारीकी तरीके से समझिएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये हम
पकड़ लेंगे क्वेश्चन को कि 314 दिया है तो 50 हर्ज है, और जब 50 हर्ज है तो टाइम पीरियड 20 मिली सेकंड है। इतना माइंड में आया ना, आप इसका क्वेश्चन को एकदम ऐसे ही धज्जी उड़ा दीजिएगा। आप बनाइएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा आज के बाद से। इसके पहले तो बहुत कैलकुलेशन होता होगा, आप लोग ये सब क्वेश्चन छोड़ के चले जाते होंगे, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं। तो हम क्या बोले अभी, इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या करेगा कि पॉजिटिव 10 एम्पियर लेने में क्या समय लग रहा होगा। तो पूरा का पूरा 20, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 5 लगेगा, 5 मिली सेकेंड। इसी में सवाल कर देगा कि नहीं निगेटिव 10 एम्पियर होने में कितना समय लग रहा होगा। तो 5 5 10, 5 या 15, जब यहाँ पर आएंगे तब ना निगेटिव होगा, 15 मिली सेकेंड ये एक साइकिल में। अब बोलेगा क्या चीज कि सेकंड साइकिल में पॉजिटिव होने के लिए क्या समय लगेगा। तो सेकंड साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव ये हो रहा, सेकंड साइकिल में नेगेटिव यहाँ पर हो रहा। तो क्वेश्चन को सिर्फ समझिएगा कि पूछ क्या रहा है हमसे, आंसर तो आपके हाथ में है। समझ में आ रहा होगा। तो जैसे ही आपसे पूछेगा कि सेकंड साइकिल का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, सेकंड साइकिल में पॉजिटिव वैल्यू होने में क्या समय लग रहा होगा, तो इसका मतलब 20 के बाद आगे जाएंगे 5 जोड़ देंगे, 25 मिली सेकेंड। सेकेंड साइकिल में नेगेटिव वैल्यू होने में क्या समय लगेगा, तो नेगेटिव यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो हमारा क्या आया है 20 आया है, 20 10 30 और 5 35, 35 मिली सेकेंड। कब हम ऐसे बोलते जा रहे हैं भैया, तो जब 314 देखे हैं तब इतना कॉन्फिडेंस से बोलते जा रहे हैं। यहाँ पर यदि 157 दे देगा तो टाइम पीरियड 40 मिली सेकेंड हो जाएगा। तो 40 के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक में 40, तो फिर यहाँ से यहाँ तक में 20, तो फिर यहाँ से 10, वो आप खुद डिवाइड कर लीजिए, आपको मैथमेटिक्स आता होगा इतना, ठीक है। तो समझ में आया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से उसको नोट करिए। अगला सवाल पे हम आते हैं। क्लास अच्छा लग रहा होगा, फीडबैक जरूर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मेरा इंतजार रहेगा, ठीक है। हम बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, आप एकदम कंपटीशन में एग्जाम में एकदम बिल्कुल से निकल जाएगा। एकदम ITI का इलेक्ट्रीशियन पेपर आपके लिए मैं आसान बना दूंगा, खासकर जो ही पावर होल्डिंग कंपनी आया है इसमें बहुत बेहतरीन तरीका से 50 नंबर का मान के चलो मैं तैयारी करा रहा हूँ, हो सकता है 60 नंबर का भी आ जाए, है ना। तो मैं गारंटी देता हूँ इसमें 45 प्लस मार्क्स इसमें जरूर करिएगा, लेकिन मेरा एक एक क्लास देखिएगा, तब इंटरेस्ट आपको आना चाहिए उसमें, और मैं प्रयास करूंगा कि उसमें आपको इंटरेस्ट जगाएं। जल्दी से उसको नोट करिए, कुछ क्वेश्चन और है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 30 sin 314t, द टाइम टेकन बाय द वोल्टेज टू रिच -30 वोल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो जो अभी हम सवाल किए, जो अभी हम बोल रहे थे उसी टाइप का सवाल आ गया, अभी जो कॉन्सेप्ट है उसी टाइप का सवाल आ गया, बगैर पेन उठाए इसको टिक मार सकते हो। अच्छा, कितना लेंदी क्वेश्चन है, यदि दो दो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो क्या ये क्वेश्चन बनाने में टफ है कि नहीं। आप ईमानदारी से जरूर कमेंट लिखिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगता होगा या लगा होगा, लेकिन आज के बाद से ये इस चीज़ को सीखने के बाद से आपको कितना जल्दी क्वेश्चन बन जाता है, तब हमको भी लगेगा कि नहीं मेरा मेहनत साकार हो रहा है, हम जो इस पर मेहनत किए हैं, जो हमारे बच्चों के पास पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको फायदा कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, अब हम जैसे ही ये चीज को देखें हम तुरंत ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे, जैसा ही साइन का, सॉरी जैसा ही आप जब AC पढ़िएगा, है ना, तुरंत इसका वेव डायग्राम बनाने के लिए सीखिए, यही वाला कि बन गया कहानी हो गया। ये 30 वोल्ट जो है ना मैक्सिमम वोल्टेज है, आपको तो मालूम है कि V इज इक्वल टू क्या दिया है 30 साइन 314t। जैसा ही ये एकदम एकदम उछल पड़िएगा, अच्छा 314 दे दिया ना, तुरंत समझ जाइए कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, और जैसा ही फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज तो टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड। ये तो हम लिखे हैं, आपको लिखना भी नहीं है, माइंड में तुरंत सोचना है। अब सवाल क्या किया, तो ध्यान देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 30, और यहाँ पर ये है जो क्या है निगेटिव है। निगेटिव कहाँ पर हो रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया
स्टार्ट किया मैक्सिमम पर पहुंचा, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे 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 जीरो हुआ, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे 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 मैक्सिमम हो रहा है लेकिन निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो गया निगेटिव में। तो आपसे वही पूछा है कि -30 वोल्ट होने में, ध्यान दें, प्रतिवर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू 30 sin 314t द्वारा दी जाती है, तो वोल्टेज द्वारा पहली बार -30 वोल्ट तक पहुंचने में लगा समय बताइए। तो पहली बार यानी कि एक ही वेव में पहली बार तो यहीं पर न मिलेगा, यही यदि इसमें सवाल कर दिया कि दूसरी बार, इसमें यदि ये सवाल कर दे दूसरी बार, लो ऐसा डायग्राम बना दे दूसरी बार, तो यहाँ पर आना पड़ेगा आपको। लेकिन आपसे सवाल किया पहली बार, मैं बहुत कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अच्छे से इसको समझ लीजिए। पहली बार -30 यहाँ पर पहुंचा, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने में 20 मिलीसेकंड लगा, टाइमिंग कितना लगा, 20 मिलीसेकंड लग रहा है। तो यहाँ आने में 10 लगेगा और फिर यहाँ पर आने में 5 और लगेगा, 5-5 के अंतराल पर तो इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 15 मिलीसेकंड। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ ऑप्शन में कौन है 15, अच्छा यहाँ पर आ गया, टिक मार देंगे। क्लियर? अच्छा यहाँ पे एक तो जीरो ज़्यादा पड़ गया है, ठीक है, 15 मिलीसेकंड में ये जो हमारा आंसर है, आंसर तो यही सही है, लेकिन होगा क्या चीज 0.15 सेकंड, ठीक है। मिली को ब्रेक करिएगा, ये आ जाएगा, मिली का मतलब हो रहा है क्या, 10⁻³ है ना, -3 हो जाएगा। अच्छा सही बोलेंगे ना, 1 मिनट रुकना, 15 मिली सेकेंड, यही ना, तो 15 मिली सेकेंड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 15 डिवाइड बाई 1000, नहीं सही है, गलत नहीं है, सही है। हमें लगा कि 15 क्या 150 लिखा हुआ है ना, नहीं ये सही है, बिल्कुल सही है। यही होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा इसी में हम बोल देंगे कि दूसरी बार -30 वोल्ट होने में क्या समय लगेगा। तो यहां से यहां तक तो 20 लगेगा, फिर यहां से यहां तक आने में 10 लगेगा, तो 20 10 30, और फिर आगे जाने में 5 35, यानी 35 मिली सेकेंड पे दूसरी बार -30 वोल्ट प्राप्त होगा। बातें समझ में आ रही है आपको, इंटरेस्ट लग रहा है आपको? तो इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए अभी हम क्या बताएं, सिर्फ एक फॉर्मूला बताए हैं कि एसी वेव का इक्वेशन ये होता है, वोल्टेज का या करंट का। करंट का डिस्कशन करेंगे तो आई लगा देंगे, आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का तो वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसे इतना तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप पढ़िएगा तब, ऐसे रटने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी कंपटीशन क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे चले हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि बाय द वे नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम इसका निदान निकालेंगे, ठीक है। बेसब्री से इंतजार रहेगा आपका कमेंट का, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमको लाने का मेन उद्देश्य ये था कि आपको इस टाइप से जो प्रश्न पूछता है इसका रियाज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप क्वेश्चन गलत ना करें। अब देखिए इसमें भी है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कैन अल्टरनेटिंग करंट गिवन बाय आई इज इक्वल टू 10 साइन 314t है, मेजरिंग टाइमिंग फ्रॉम जीरो, मैंने टी इज इक्वल टू जीरो से मेजर कर रहे हैं टाइम को, द टाइम टेकन बाय द करंट टू रिच +10 वोल्ट फॉर द सेकंड टाइम। जो भी सवाल कर रहे थे वही वाली बात आ रहा है कि 10 वोल्ट दूसरी बार पहुंचने में कितना समय लग रहा है। पहली बार +10 वोल्ट नहीं, पहली बार का मतलब हो जाएगा कि एक ही साइकिल का चर्चा कर रहा, और दूसरा बार जैसे पूछ रहे तो दूसरा साइकिल का चर्चा कर रहा। तो पहला साइकिल में हम देखते हैं कि 314t होने पे 20 मिली सेकंड होता है, तो दूसरा बार में प्लस के पास पूछा, बनाइए इसको, बगैर पेन उठाए भी बना सकते हैं। तो 20 5 25 आएगा, मेरे ख्याल से 25 आएगा, ठीक है, 25 मिली सेकेंड, यानी ऑप्शन थर्ड होगा। बगैर पेन उठाए आप बना सकते हैं इसको, इतना बता दिया, अब आपको आ जाना चाहिए। एक प्रत्यावर्ती धारा इज इक्वल टू इतना दी गई है,
t इज इक्वल टू 0 से समय मापने पर, समय कहाँ से मापेंगे, 0 से मापेंगे, तो दूसरी बार 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, याद रखना, पहुंचने में करंट द्वारा लिया गया समय बताइए। हिंदी इंग्लिश सब समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन जब ये आएगा ना, क्वेश्चन जितना भी कराएंगे तो हम इंग्लिश हिंदी दोनों करवा देंगे ताकि आपको आइडिया आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टर्म इंग्लिश में यूज करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ है ही नहीं है, सीधा का सीधा एक ग्राफ बनाइए और कुछ विशेष बोलना नहीं है। एक साइकिल, दूसरा साइकिल, दूसरा साइकिल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर ही सीधा पूछा है सेकंड टाइम, तो फर्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक में हमको 20 मिली सेकंड लग रहा है, लीजिए, और फिर 20 मिली सेकंड लगेगा, आधा तक जाने में हमको 10 लगेगा, फिर यहाँ तक आने में 5 लगेगा, यानी 5-5 के अंतराल पर तो हम लोग बांटते हैं। तो यहीं पर ना हमारा है सेकंड टाइम में प्लस, यहीं पर ना पहुंच रहा है, देखिए तो 10, एक बार 10 यहाँ पे मिला हमको, फर्स्ट टाइम में 10 वोल्ट या 10 एम्पियर करंट है तो 10 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर फर्स्ट टाइम में हमको कहाँ पर मिला, 5 मिली सेकंड पर मिल गया। सेकंड टाइम, इसके बाद ना सेकंड शुरू होने वाला है पॉजिटिव के लिए, तो 20 5 25, इसी में बोल देगा थर्ड बार, फोर्थ बार, अब थर्ड बोलो, फोर्थ बोलो, फिफ्थ बोलो यार, पॉजिटिव बोलो फिफ्थ फिफ्थ बार में या फिफ्थ बार में नेगेटिव बोलो, अब सब जवाब आप दे दीजिए। दो चीज खाली ध्यान रखना है ना, क्या ध्यान रखना, यहीं से मेन चीज ये है, ये मिस्टेक कर गया तब आपसे सवाल इतना जल्दी नहीं बनेगा, तब फिर बहुत सारा लड़का इसको छोड़ के चला आता है, लेकिन मेरा हर स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन को नहीं मिस करता है। हम पूरा बेसिक जो क्वेश्चन बताते हैं ना उसमें मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि पेन ना उठाओ, बगैर पेन उठाए सारे क्वेश्चन बना सकते हो, तभी आपसे कंपटीशन निकल पाएगा, अदरवाइज छूट जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए आगे चले, तो अभी जो है यही 4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएं आपको, और इस 4 क्वेश्चन में अभी तक जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग से ये एनफ है। अब आगे जैसे जैसे हमारा थ्योरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम प्रैक्टिस कराते जाएंगे और आपको थ्योरी का पूरा कंसेप्ट आता जाएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, थ्योरी पढ़िएगा उस पर न्यूमेरिकल बनाइएगा तब जाके दोनों का मैचिंग होगा, है ना, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तब एग्जाम का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा आपको। ये बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन हमारे पास टाइमिंग भी कम है, हम उसको मद्देनजर रखते हुए अभी क्लास एक एक क्लास दे रहे हैं, बाद में हम 1-2 क्लास और बढ़ाएंगे, है ना। आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्लास कैसा लग रहा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।